डाटा डॉट सी एस भी है। जी। ठीक है। बड़ी फाइल है क्या? सर लग तो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। जी। पाइथन क्लास में है तो हम जाते हैं पाईचार में। जी। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ जी। रिकॉर्डिंग ऑन। क्या था हमारा मेन फोल्ड? हम हाँ जी। इसको कॉपी कर लेते हैं। जी। ठीक है। जी। करंट फोल्ड जो है एक्सेस फोल्डर डेट मेन फोल्ड। ठीक है। जी। अब मैं इसको रन करता हूँ। हो गया जी। फोल्डर आ गया होगा। जी। पाइथन क्लास 2024 अक्टूबर 27 आ गया। हाँ जी। अब इसी में डाल लो फाइल। इसको कॉपी करते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं जी। और इसका नाम रखते हैं सैंपल डेटा डॉट सी एस भी। जी। ठीक है। अब हम इसको रीड करेंगे। सी एस भी कहाँ से? CRT फुल सैंपल डेटा। सर एस कैपिटल में डालो। ठीक है। प्रिंट करा दीजिए। हाँ जी ठीक है। ये क्या कह रहा है? सर इसके नाम को कॉपी कर लो ना ऐसा ही।
नहीं चला जी। अच्छा, इसमें एक चीज डालनी पड़ेगी आपको। ISO करके होता है यूनिकोड बराबर। सर इंड कोडिंग डाल दीजिए, इंड कोडिंग हाँ, डालिए ना सर, मुझे याद है, मैं बता दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। ISO 88591 है। रजनीश कब करते हैं इसका यूज ISO 59 का? अभी दिखा देगा ये इनकोडिंग। ISO करके है, ISO 88591 ये जो है ये वाला है। इनकोडिंग, हाँ ये हाँ वाला तभी यूज। देखिए, ये CSV को जब भी रीड करेंगे, पहले UTF-8 होता था तो बाय डिफॉल्ट लेता था, लेकिन इसने पाइथन में कुछ चेंजेस हुए हैं, इस वजह से ये ISO कोड है एक इनकोडिंग जी जी फाइल रीड करने के लिए। CSV फाइल। अब ये CSV फाइल को रीड करेंगे तो आ गया। चल गया जी, ठीक है। हाँ जी। अब इसको ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करते हैं। छोड़ो भैया, चौवन 5,41,000 डेटा है, जी सर। ठीक है। हाँ जी। अभी क्या चैलेंज आया समझ सकते हैं, डेट का। जी टाइम आ रहा है इसका, तो मैं तो इसके। नहीं, डेट डेट चैलेंज आ रहा है। जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर क्या क्या चैलेंज है वो तो बताओ। उसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, डेट फॉर्मेट। नहीं समझ आया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब डेटा पे काम करते हैं तो बहुत परेशान करता है। डेट देख रहे हैं, डेट के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। आ रहा है नहीं 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 तो इसको कैसे सर। हैंडल करेंगे? सर कंट्रोल F1 कर ली ना, डेट फॉर्मेट में जाके, कस्टम में जाके। आप समझ नहीं रहे हैं। जी कुछ भी कर लीजिएगा, ये डेट फॉर्मेट में नहीं आएगा, आएगा तो गलत आएगा। सर आ तो जाएगा, टेक्स्ट के अंदर डेट फॉर्मेट में लेके करेंगे से तो आ तो जाएगा। नहीं, सर डेट वैल्यू में लेके कॉलम में करके देखो आप इसे, डेट डेट आ जाएगा वहां से। CSV में डेट की बड़ी दिक्कत रहती है फाइल में। नहीं, CSV की दिक्कत नहीं है ये। जी ये दिक्कत है कि आपका सिस्टम का क्या फॉर्मेट है और उसने हाँ जो जी हाँ जी डेटा में लिखा है वो क्या फॉर्मेट है। ये लिखा जी जी। हुआ है DDMM बाई बाई। हाँ जी हाँ जी
दिख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी 12:01 क्यों दिखा रहा है? डेटा बहुत ज्यादा ना सर, 12:01 का ही होगा ऊपर, या तो डेट पे ऊपर सेलेक्ट करके देखो मंथ वाइज आप, सभी का 12:01 का ही ले रहा है ये। नहीं, और भी डेट है लेकिन एक चीज करके देखते हैं। नहीं चल रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जो चैलेंज है वो। ठीक है। जी। 5 लाख रिकॉर्ड है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। जी। डेटा सैंपल आ गया। जी। अभी सीधे कहाँ खुल रहा? एक्सेल में। पहले CSV था, जी। जी। अब क्या है? एक्सेल है। जी। अब देखिए, इसको क्या करेंगे? क्या होता है? टेक्स्ट टू कॉलम। कंट्र सर कंट्रोल F1 करके टेक्स्ट टू कॉलम कर लीजिए, या कंट्रोल F1 करके भी हो जाता है ये। अभी नहीं हुआ। सर फिक्स विद आपने लिया नहीं ना, आपने डेट लिया, फिक्स विद से करो, उसका बाद की हटा नहीं, दो। फिक्स विथ से नहीं आएगा ये चैलेंज आप समझिए। ये जी। चैलेंज है DDMM YY का। फिक्स विथ क्या करेगा बेचारा? अब सर आप ये DDMM में आप कैसे चाहते हो उस डेटा को? हम चाहते हैं MMDDYY है। DDYY। तो सर DDYY। सर ये आपको टेक्स्ट में करना पड़ेगा, डेट वैल्यू में लेकर राइट और लेफ्ट लगा के वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। मंथ को पहले लेना पड़ेगा, फिर डेट को। नहीं, ये तो हम एक्सेल में की बात बता रहे हैं, पांडाज में कैसे करेंगे? डेटा फ्रेम में कैसे जी जी। करेंगे? हाँ जी, हाँ जी सर, वो तो उसका नहीं पता सर। वो तो मुझे पता है, एक्सेल में तो तुरंत हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसका नहीं पता सर, इसका तो आप ही बताओगे।
इनवॉइस डेट आ कैसे रहा है? DTM वाई वाई में आ रहा है, आपको चाहिए MDDYY में। कॉलम का नाम क्या है? इनवॉइस डेट जुड़ा हुआ है। हाँ जी, इनवॉइस नंबर करके आ रहा है। इनवॉइस डेट है सर, इनवॉइस नंबर लिखा है उस पे। इनवॉइस डेट है। ठीक है सर। ठीक है, अब देखते हैं। जी एक हमने दूसरा कॉलम बनाया है। क्या कह रहा है ये? सर फाइल खुला हुआ है। फाइल खुला हुआ है ना, इसलिए ये आ रहा है। फाइल बंद कर फाइल दीजिए नहीं पहले। खुला हुआ है। कहाँ फाइल खुला हुआ है? नहीं है। ये कह रहा है सर, डज नॉट मैच द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपने दिया है उसके लिए कह रहा है ये। सर ऐसा दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हमारे डेटा में टाइम भी दे रखा है ना, उसकी वजह से तो दिक्कत नहीं कर रहा। जो डेट और टाइम फॉर्मेट है, हम डेट डेट फॉर्मेट ले रहे हो। ये बहुत चैलेंज करता है। जी मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन तो है, लेकिन वो शॉर्टकट है, वो भी जाना नहीं चाह रहे वो। जी। कोई और तरीका निकाला है? क्या कहते हैं? देखो सर, चैट जीपीटी से देख लो, कुछ अच्छा मिल जाए। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट इन्हीं सब चीजों से बाहर निकलना है, समझ गए? नीरज जी, आप पाइथन पे काम करते हो? ये कह रहा है कि फॉर्मेट ये दीजिए। जी। यही दे के देखते हैं। हम्म। नहीं। जी। अब सर आपने इसने सही लिया है ना, पहले आप उसमें वो नहीं ले रहे थे ना टाइम, इसने आवर और मिनट ले लिया है, आप नहीं ले रहे थे वो। अब ये डेट टाइम से डेट टाइम में चेंज कर रहा है। पहले आप कर रहे थे डेट टाइम से खाली डेट डेट में। अभी भी होगा कि नहीं, अब तो सर हो जाना चाहिए। गारंटी नहीं है। प्रिंट जब तक करके देख लो, फाइल आ ही आती जाएगा। नहीं। जी जी। फाइल ही हमने बड़ी ले ली, इसको छोटा करते हैं थोड़ा। ऐसा कर दीजिए। लेकिन बड़ा इसलिए लिया है कि डेट किस किस तरीके से आ रहा है वो भी तो पता चलो। हाँ जी, हो गया जी। नहीं, इसके लिए नया कॉलम बना दिए। हम्म। इसके लिए नया कॉलम बना दिए तो। तभी तो पता चलेगा। अरे भैया। आ हम्म। गया। अभी ठीक हो सही है गया। जी। हम्म। अभी ठीक ठीक है। हो गया जी। एक बार चेक भी करते हैं।
ये सर इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए ना पूरा। हो गया। हम्म। इसका नहीं होगा शायद। हो ऑल गया, टू सी बराबर ही करिए है सर, दोनों। पूरा हो जाएगा। हाँ जी। बराबर ही है दोनों। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से हम डेट को ठीक करते हैं। सर कुछ रो इसकी ये सिलेक्ट करके डिलीट मार दिए, जिससे कि इसका इजीली काम मतलब चल। पता है क्या है? हाँ जी। इसका मतलब मेरे सिस्टम का डेट जो है वो सही हम्म। नहीं है। हाँ जी। वही पिक कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब यह है। ये तो सर उसमें होगा, सॉफ्टवेयर सेंटर वगैरह में जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। ओपन सिस्टम रेफरेंस। सिस्टम सेटिंग। लैंग्वेज का है। लैंग्वेज पर सर्च कर लीजिएगा। लैंग्वेज एंड रीजन। डेट फॉर्मेट आ रहा है सर नीचे, नीचे देखो डेट फॉर्मेट आ रहा है। सर ये रीस्टार्ट मांग रहा है। हाँ, ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी मत कीजिएगा सर, क्लास के बाद कर लीजिएगा इसे। जब तक रिस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। कर लीजिएगा हम्म। सर फिर, क्योंकि ना फिर आपको टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, वो जी। तो हम कर लेंगे। ये आपका डेट हो गया। इस तरीके से हम हाँ जी। हाँ जी। इसको चेंज करते हैं। अब अगर हमें टाइम नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ डेट चाहिए, तो क्या करेंगे? ये समझे? सर जो हम्म। क्या करेंगे बताइए? बस इतना ही करना। हाँ जी, डेट फॉर्मेट में आ गया जी अभी। हम्म। फाइल खुली हुई तो नहीं है? खुली हुई है। अब वहां पे सिर्फ डेट आना चाहिए, टाइम हट जाना चाहिए। हम्म। ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं, वो चेक कर। होता है सर, हो जाएगा।
हो गया जी। फाइल ओपन होगी तब पता चलेगा। हो गया? हो गया सर, हाँ जी हो गया जी। रुक जा भाई, आगे जा रहा है। एक जगह टाइम और एक जगह सर इसका देखिए टाइम पे। फॉर्मेट सही है ना? फॉर्मेट सही है इसका, हाँ 100% इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो है, मुझे पता है, सही होना चाहिए। ठीक है। जैसे ही आपका ईयर और मंथ और डेट में आ गया है तो समझ लीजिए कि वो डेटा सही हो चुका है। हाँ जी ठीक है, जी। ठीक तो है इससे सर। हमने हमने डेट को अलग कर दिया। कितना आसान है। अच्छा सर, टाइम को लाएं कॉलम ऐड करके हम, तो जहाँ पे आपने dt डॉट डेट रखा है वहाँ पे dt डॉट टाइम कर देंगे। करके देख लेते हैं। पर सर कॉलम तो ऐड करा नहीं हमें, इसके लिए अलग कॉलम भी करना पड़ेगा ऐड। ठीक है, जी कुछ नया सीख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। हम्म? जी जी सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा के काम में करना, इन्हीं सब चीजों को हैंडल करना कि आप कैसे हैंडल करेंगे। हाँ जी और एक तो मान लिया कि एक दो 10 लाइन का डेटा हो, उसमें वीडियो बना हुआ हो, उससे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन एक लाइव देख रहे हैं कि हाँ, अंतर है दोनों में। हाँ जी। आ गया जी, सही है। आ गया। जी। डेट और टाइम हमने अलग कर लिया। ठीक है, सर ये हमारा जो इनवैलिड डेट आ रहा है, ये जो पहला वाला डेट है, इसको हम अगर डिलीट करना चाहें तो इसे हटा जरूरत ही देते नहीं हैं। है। ओरिजिनल ओरिजिनल कॉलम को कभी डिलीट नहीं करना चाहिए। जी 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 ठीक है सर। कभी भी डेटा में ओरिजिनल कॉलम को डिलीट नहीं करना चाहिए। कभी बाय चांस ये सभी में कोई एरर हो तो वापस जी कैसे जी आएंगे। सही कह रहे सर। समझ गए। हाँ जी अब मान लिया जाए कि यहाँ पे जो है स्टॉक कोड है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये आपका है कंट्री, ठीक है, ये है आपका कस्टमर आईडी, स्टॉक कोड। अब हमारे पास एक फाइल होनी चाहिए जिसमें कस्टमर का इंफॉर्मेशन हो। हाँ जी एक फाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें स्टॉक का इंफॉर्मेशन हो। क्या कहते हैं। तभी तो इसको सही बना पाएंगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं कि किस कस्टमर का डेटा है ये।
जी। कस्टमर का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो वैसे डेटाबेस के लिए हम क्या करेंगे? अब जाके वैसा डेटाबेस ढूंढिए यहाँ पे, वैसा डेटाबेस। देख रहे हैं, ये बता रहा है कि यहाँ से ऐसा है, यहाँ से ऐसा है। हाँ जी। हम्म। जी। अब इसको हम डाउनलोड करेंगे। कितना है? 51 MB है, कोई बात नहीं। क्योंकि जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसके लिए एक्चुअल डेटा भी तो होना चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ जी सर। जी सर। ओ भाई साहब, ये तो एसक्यूएल का डेटाबेस है। जी। सर एसक्यूएल का उसका कर डेटाबेस। लीजिए ना, ऑर्डर्स का, ऑर्डर्स वाला डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल सुपर स्टोर। हम्म। सिंपल सुपर स्टोर का डेटा डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी है कस्टमर का भी, कस्टमर और ऑर्डर्स वगैरह ये सब का डेटा है। सैंपल सुपर स्टोर। हम्म। हम्म। ये रहा नीचे। ये हाँ हम्म। जी। खुल रे सुन सुन, ये तो हमारा वाला है। खुलेगा अभी। खुल गया, खुल गया सर। इसमें आधे इंफॉर्मेशन, इसे क्या पता चल जाएगा? सर इसमें कस्टमर आईडी भी है, बहुत सारे हैं इसमें। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो ईमेल ओपन हो रहा है। अरे यार, ये तो कमांड दे रहा है।
कोई बात नहीं, अभी रहने दीजिए इसको, अगली बार ढूंढेंगे, टाइम खराब होगा। अब इसी को समझते हैं। अब जी यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमें एक कॉलम ऐड करना चाहिए कि टोटल वैल्यू कितनी हुई। ठीक है, एक प्राइस का 2.5 है, 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और हाँ जी कस्टमर आईडी के बेस पे मंथ वाइज हम क्या निकालेंगे, कस्टमर आईडी के बेस पे मंथ वाइज टोटल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मंथ वाइज टोटल वैल्यू कस्टमर आईडी के बिहाफ पे। टोटल वैल्यू मीन्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस हाँ जी। तो पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे। हाँ जी बहुत आसान है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। ठीक है, जी अब इसको रन करते हैं। हम्म। यूनिट प्राइस में पंगा है। अच्छा, सर इस इस डेटा को ना इस एक बार थोड़ा सा वो कर लीजिए, इसके जो हेडर है ना सर, कट सर रख के एक बार ऑल्ट टू ये कर लीजिए, जिससे कि ना सही से दिखने लग जाएंगे नाम इसके। ऑल्ट टू ये कर लीजिए सर एक बार सेलेक्ट करके। इसमें सर ऑल टू और सी होता नहीं है। अच्छा सर ऐसा है। होता होगा तो हमने अभी ढूंढा नहीं। सर ऐसे ही प्रेस करके तो बटन दबा दीजिए ना, हो जाएगा उसमें ऐसा कुछ, वो तो चल जाता है ना। ऑल्ट ऑल्ट दबा वो और सी कर दीजिए, कॉलम हो जाएंगे अपने आप सही। हो गया जी। उससे क्या है, एक एक करके नहीं करना पड़ेगा आपको, एक साथ हो जाएगा। अरे मैकबुक में नहीं होता ना। अच्छा ऐसा है क्या। नहीं हाँ, होता है। तभी तो। नहीं होता है। मैकबुक का अलग है। हो गया। हाँ जी अब आप एक बार ओपन करके देखें, अब तो हमने कर दिया था। हाँ, हो गया जी। अब ठीक है, हाँ जी हाँ जी। अब ये चलेगा। ठीक है, जैसे हम एक्सेल में VLOOKUP, सम इफ, काउंट इफ, पिवट टेबल से काम करते हैं, एज इट इज किसी भी डेटा फ्रेम हो, डेटाबेस हो, एक्सेल हो, पाइथन हो, हर जगह 10-15 चीज घूमता रहता है। बस उसको जी कैसे कहाँ यूज करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे आता है। जी उसका और कोई तरीका है ही नहीं। हाँ जी ऐसे कितना भी रट लेंगे, रटने वाला चीज नहीं है। जी बिल्कुल। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये फिर वही आ गया, टोटल वैल्यू आ गया। जी अब टोटल वैल्यू 12, 15 और 15.3, ठीक है ये।
ठीक है। जी। अब हम क्या निकालेंगे, पिवट टेबल। कैसे निकलेंगे? इंडेक्स में क्या रखेंगे? कॉलम्स में क्या रखेंगे? इनवाइस डेट ही तो ओनली था। और एग्रीगेट फंक्शन में क्या रखेंगे? इसके पहले आपको वैल्यूज में क्या डालना पड़ेगा? फिर मार्जिन इक्वल टू टू मार्जिन नेम ग्रैंड टोटल। ग्रांड टोटल। अब इसको समझिए ध्यान से। इंडेक्स मतलब क्या हो गया जानते हैं? जो फिल्टर, जो हम एक्सेल में फिल्टर जो लगाते, कीवर्ड लगाते हैं, तो जी रो, फिल्टर, रो, कॉलम और वैल्यू, चार चीज जी। आती है। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो इंडेक्स है वो एक्सेल का कीवर्ड की अगर हम फिल्टर है। बात करें तो वो रो है। हाँ जी। रो है, फिल्टर नहीं है, रो है। जी। और कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स तो ऑलरेडी है। वैल्यू मतलब हाँ वैल्यू ही हो गया। हाँ और जी। वैल्यू में एक्सेल में क्या होता है कि वो अपने आप सम काउंट ले लेता है। लेकिन जी पाइथन में क्या होता है, हमें बताना पड़ता है कि हमें जी क्या चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बताया कि हमें एग्रीगेट फंक्शन में क्या चाहिए, सम चाहिए। जी। मार्जिन का मतलब जो ग्रांड टोटल है वो दिख है, आपको लेना है या नहीं लेना है, जो सबका टोटल नीचे आ रहा हो। अगर हाँ आपको जी। लेना है तो ट्रू कर दीजिए और इसका नाम डाल दीजिए, नहीं तो एज इट इज छोड़ दीजिए, इसको रखिए ही मत। हाँ जी। अब हम इसको हम डालते हैं, एक नई फाइल में डाल ले सर बना के। हाँ नई फाइल में डालते हैं। जी। ठीक है। जी। अब ये पता है क्या होगा, ये एरर देगा। एरर देगा तो एक काम और करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये क्या हो, ये क्या लिखा हमने जानते हैं? जी। नहीं जी। जब हम पिवट, अभी आपको समझ आएगा। इसको अभी मैं हटा देता हूँ। और जो हमने ये वाला एक्शन जो डाटा सैंपल लिया है, इसको अब मैं छोड़ देता हूँ। समझ गए? इसकी जरूरत मुझे हाँ जी। नहीं है। अब मैं सिर्फ इसको लेता हूँ, ये जल्दी हो जाएगा। अब रीड करने में थोड़ा हो गया जल्दी। अभी देखिए कैसा आ गया। हाँ जी सर ये। हम्म, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया। और सबसे पहले इंडेक्स में कस्टमर आईडी नहीं आया। जी। आया। नहीं जी। तो इसको कैसे करेंगे? हम्म, सर वही रहेंगे रिप्लेस वाला आपको जो अभी आपने हटा दिया।
तो हाँ, जब मैं इसको करूंगा, ये इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स, जो आपका इंडेक्स में जो आपने लिया है, ये वाला कस्टमर आईडी, अभी ये ट्रू हो रखा है तो इंडेक्स को लेकर ही नहीं आएगा। समझ गए? या दो ऑप्शन है, या तो इसको रीसेट इंडेक्स कर दीजिए, या यहां से इंडेक्स फॉल्स हटा दीजिए। पहले फॉल्स हटाकर देखते हैं। कस्टमर आईडी आ गया। कस्टमर आईडी का आ गया। अब अगर मैं इसको ईयर वाइज करना चाहूं तो मंथ वाइज और ईयर वाइज, तो कैसे होगा? बता सकते हैं? इसको कॉपी कीजिए, चैट जीपीटी में ले जाइए और पूछ लीजिए। ये कुछ कहा है इसमें? करते हैं कॉपी इसको और पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसने क्या लिखा है? एक नई चीज डाली है इसमें कि टू पीरियड क्या होना चाहिए, मंथ होना चाहिए। और उसके बाद फॉर्मेट क्या दिया इसने? मैंने आपको बताया था कि बी का मतलब होता है मंथ का 3 कैरेक्टर, याद है? हाँ जी, बताया था। और बाई का मतलब होता है, कैप्स में बाई का मतलब होता है 4 कैरेक्टर, जी। ईयर पूरा, फुल ईयर। तो अगर मैं इसको अब क्या करता हूँ कि फुल ईयर नहीं देके मैं छोटा वाला बाई देता हूँ, तो ये क्या करेगा? 2 लेके आएगा। ठीक है, हाँ अब जी। इसको हम रन करके देखते हैं। ये टू पीरियड का मतलब हो गया कि किस अंतराल में चाहिए, हमें मंथ में चाहिए। ये का मतलब क्या है? मंथ। बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं है सीखने के लिए। जी सर। रन हो गया? रन हो हाँ गया? जी। पक्का? ठीक है, जी। अब ठीक है ये, जैसा हम चाहते हाँ थे।
मंथ वाइज आ गया जी हट रही, ठीक है। हम्म मंथ वाइज आ गया जी डेटा इसका, और ग्रांड सर टोटल भी जहाँ आ ये गया। ब्लैंक है बात ना है। वहां पे जीरो डाल दीजिए। तो वो तो बात की चीज है, पहले इसको तो समझिए। ये मंथ वाइज आ गया, पहले क्या था, डेट वाइज आ रहा था, इसलिए वो आगे चला जा रहा था। ठीक है, जी हो गया क्लियर। जी। ये ये समझ में आया। हाँ जी। इसमें एक कमांड का बहुत बड़ा योगदान है, इसका टू पीरियड। इसका अगर मैं इसको हटा दूं तो ये बिखर जाएगा। सर किस लिए आती है? ये जो मंथ में लेकर आया है, हाँ जी हाँ जी इसके लिए यूज किया गया है। जी जी, ठीक है जी। ठीक है, जी अब कह रहे थे, अब आपकी बात पे आते हैं कि इसमें हम फिल कर देते हैं, फिल कर देते हैं। जीरो, लेकिन इसको आपका दूसरा देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हम्म ठीक है जी। वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। हम्म। मना कर रहा है, मना कर रहा है तो छोड़ दीजिए। सर इसी में डाल दीजिए ना, उसमें ऊपर वाले पाइवट टेबल में फिल वैल्यू इक्वल टू जीरो। नहीं, ठीक तो है। ठीक है, वैसे भी ठीक है। एक जगह बहुत सारा कंडीशन नहीं लिखना चाहिए कभी भी, समझ गए। जी नहीं हुआ, नहीं जी, हो आ गया। गया। वो दूसरी फाइल ओपन हो रखी थी। हाँ जी हो गया जी। हो गया, जीरो आ गया। हाँ जी। तो इस तरीके से हम डेटा पे खेलने का काम करते हैं। सर इसका हमें हेडर में कलर वलर करना हो तो सर वो कैसे होगा? हेडर में कलर बलर हो तो एक्सेल का काम है, अच्छा पाइथन सर, डेटा फ्रेम में नहीं होता है। ठीक ठीक है। होता भी होगा तो हमने कभी सोचा नहीं। ओपन जी सर पीवाई कोई। एक्सेल में हो जाएगा। हाँ जी। वो क्या है कि देखिए, उसके लिए हम पता क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। हाँ जी। फंक्शन को बना लेते हैं और फंक्शन को रन कर देंगे इस फाइल के ऊपर, तो क्या करेगा, पूरा का पूरा एज इट इज हमें कर देगा, हर फाइल में एज इट इज ही एक ही तरीके से। जी बिल्कुल। तो वो भी सीखेंगे कैसे करते हैं, हाँ नहीं जी। करते हैं, लेकिन अभी के लिए ये समझना जरूरी है। जी। देखिए, ग्रांड टोटल नीचे भी आ गया। रो और कॉलम दोनों में आ गया। हाँ, ये बराबर है 830006 सिक्स जी। सिक्स हाँ ठीक है, 8 है इसलिए ऐसा है। हाँ जी हाँ जी। अब इधर से करेंगे तब भी बराबर है। जी। और यहाँ से नीचे की ओर करेंगे तब भी बराबर है। हाँ ठीक जी। है, ठीक। तो इस तरीके से हम समरी बनाते हैं। हाँ जी। अब हमारे पास समरी भी बन गया। अब एक काम करते हैं, ये हमें पता है कि यूनिक नंबर है ये। जी। हम्म, यूनिक ही लग रहा है जी। इसकी एक फाइल बनाते हैं।
कस्टमर आईडी हो गया, हम्म कस्टमर नेम हो गया, हम्म सिटी हो गया, पिन कोड हो गया। ठीक है, वहाँ इसमें टेस्ट स्पेशल वैल्यू कैसे होता है? टेस्ट स्पेशल वैल्यू, ठीक है, पिन कोड हो गया। हाँ जी सिटी कैसे लेकर आएंगे? और नोएडा डाल दीजिए, नोएडा। क्या डालते हैं सिटी में? जैसे कुछ भी होता है क्या? इनको ही पेस्ट कर दो सर, बारी बारी से। अब क्या डालोगे अलग अलग? कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। हाँ जी कस्टमर नेम कहाँ से लाएंगे? सर, करेक्टर डाल दो 124 से कर। सर वैसे डाल दो ना, करेक्टर में डाल दो, रेन बिटवीन करके 65 से 85 तक। वो अपने आप लाता रहेगा नेम ही नेम। 3-4 बार डाल दो उसे, एंड कर करके। हम्म करेक्टर में सर, करेक्टर में डाल दो रेन बिटवीन करके 65 से 86 तक की वैल्यू। CHAR लिखो पहले, CHAR। नहीं सर, हम्म पहले लिखना पड़ेगा, CHAR पहले लिखना पड़ेगा। करेक्टर लिखो पहले CHAR, उसके बाद डालो रेन बिटवीन। CHAR। अब रेन बिटवीन दे दो। 65 से लेके 65 से लेके 85 तक डाल दो। और सर इसी को ना एंड लगा के 3-4 बार डाल दो, अपने आप नाम भी नाम आ जाएंगे इसमें। जितनी बार डालोगे तो अक्षर का नाम आ जाएगा।
क्लोज कर दो इसे। अब हाँ जी, एक को पहले क्लोज कर दो सर, एक को पहले पूरा क्लोज करो। और हाँ जी, अ, सर एंड एक बार ही लगाना है सर, वो M% लगाओगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर से लगा दो ऐसे ही, इसको ही कॉपी करके करेक्टर तक कॉपी करके इसको डाल दो 3-4 बार। अब इतने करेक्टर आते रहेंगे, और डाल दो एंड कर करके। सर 2 बार करा ना, और 2 बार कर देते तो चार 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 का नाम आ जाता। बहुत है। ठीक है जी। भाई साहब, इसमें यही एक चैलेंज है। लेकिन सर इस तरीके ठीक है। मैक में तो सर ये दिक्कत है, इससे अच्छा तो वो ही सही है नॉर्मली। हर दिक्कत इसमें। या तो हमें लेकिन इसकी शॉर्टकट की उसमें, नहीं पता। हाँ जी। नहीं नहीं, इसमें चैलेंज दूसरा। विंडोज में चैलेंज ये है कि वीडियो जितना भारी है भी वो बहुत दिक्कत करता है। हाँ जी। हाँ जी। बहुत टाइम लगाता है, ये फटाफट कर देता है। जी। समझ गए? हाँ जी। तो ये हो गया। हाँ अभी जी। हमारे पास एक फाइल हो गई किसकी? ये जॉइंट्स लगा सकते हैं इसमें हम। फाइल, टेबल, 27 में ही सेव करते हैं और इसका नाम रखते हैं कस्टमर डिटेल। जी। ठीक है। हाँ जी। अब हमने इस फाइल को क्यों बनाई? अब हमें क्या चाहिए कि ये जो है इसमें हमें उस कस्टमर का पूरा डिटेल चाहिए। जी। उसके बाद इसका पीवट का वो सारा डेटा चाहिए। तो कैसे लेकर आएंगे? यहाँ पे ऑप्शन थ्रू कर दिया। एक एक फाइल और एडिट करनी पड़ेगी, जी बिल्कुल। कस्टमर डीएफ। ठीक है। जी। अब इनर, इनर क्यों लगाया हमने? क्योंकि सर जो, हाँ जी। क्योंकि मुझे पता है कि इसका सारा का सारा डेटा अवेलेबल है हमारे पास। कस्टमर जी। का सारा डिटेल अवेलेबल है, कंफर्म हाँ है, जी। इसलिए हमने इनर जॉइन लगाया। अगर कंफर्म नहीं होता, कहीं और से फाइल आई होती, तो हम पहले VLOOKUP लगा के देखते कि सारा है जी। या नहीं। या VLOOKUP लगा के नहीं देखना है अगर आपको, तो फिर सीधा लेफ्ट जॉइन लगा दीजिए, जो ब्लैंक होगा वो अपने आप पता चल जाएगा। हाँ जी। जब आपको दो डेटा एकदम कंफर्म हो कि सारा जो है हमारा, जिस आईडी के बेस पे या जिस भी फील्ड के बेस पे हम वैल्यू लाने की कोशिश कर रहे हैं, मर्ज हो या ज्वाइन हो या VLOOKUP हो, कुछ भी हो, अगर सब हाँ कुछ जी। अवेलेबल है तो हम इनर ज्वाइन लगाते हैं। ज्वाइन में खास के चाहे सिक्वल हो चाहे डेटा फ्रेम हो, एक ही बात है। हम्म। लेकिन अगर नहीं पता हो तो लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। यहाँ पे हमें पता है इसलिए हमने इनर ज्वाइन लगा दिया। अब ये कैसा दिखता है? हम्म, ऐसा क्यों?
ऐसा ये एरर क्यों आया बता सकते हैं? हम्म यूज pd डॉट कॉनकैट कह रहा है सर ये। मर्ज ना कह के कॉनकैट कह रहा है। कॉन्केट का काम दूसरा है, मर्ज का काम दूसरा है। कोई बात नहीं। कितने नंबर? ये ट्रू है, जी। ठीक है। इसको भी देखते हैं, हम्म ये भी ट्रू है, तो क्या दिक्कत है? सर देखने से स्पेस तो नहीं है कोई? अगर नहीं लेंथ और चेक कर लो उसकी, क्या पता कोई स्पेस तो नहीं आ गया। नहीं, चल गया। चल गया जी। चल तो गया, लेकिन हमने किया क्या? समरी को ओपन करते हैं, समरी ये में से डिटेल आ गया, आ गया गया डिटेल। हाँ जी हाँ जी। हम्म आ गया जी। अब मुझे इस डिटेल को एक साथ लेकर आना है, ऐसा नहीं। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी और पिन कोड एक साथ लेकर आना है, तो कैसे लाएंगे? कस्टमर आईडी सिटी पिन कोड। हाँ, सर ये तो कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे अलग अलग। लेकिन कॉलम अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे? आपको क्या पता कि डेट कितने होंगे, मंथ कितने होंगे? कॉलम के नाम से करना पड़ेगा जी, ये कॉलम और वो। तो कॉलम का नाम लेंगे कैसे? आपको कैसे पता? हाँ सर ये तो है। हम्म बताओ जी, आप ही बताओ। क्वेश्चन थोड़ा है। सर क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। हम्म क्वेश्चन तो सर बहुत अच्छा है। बताइए नीरज बाबू, हाँ जी सर। कैसे लाएंगे? इसमें से कस्टमर आईडी और सिटी और पिन कोड लेना है ना हमें? एक साथ लेना है, और उसके बाद पूरा अप्रैल ये सब लेना है, इसके क्योंकि बाद ये मुझे नहीं पता मंथ कि वाला आज भी कॉलम 10, चाहिए। हो सकता है कि आज 10 महीने हो, कल को 15 महीने हो, कल को 6 महीने हो। मुझे नहीं पता डेटा कितना होगा। हम्म हम्म ये तो ऐसे। बताइए बताइए, सर। आप ही बताइए सर हमें। है, है इम्पोर्टेंट आइडिया। क्वेश्चन या नहीं? सर ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा है जी। हर कॉलम का एक इंडेक्स नंबर होता है, पता है आपको? लेकिन डेटा सर। फ्रेम में हर हाँ कॉलम जी का एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे मान लीजिए आप 0 से शुरू करेंगे, हाँ ये जी। 0 होगा, ये 1 होगा,
2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 7 8 9 1, इस तरीके से लास्ट से जी जाएंगे तो -1 -2 -3, लास्ट में 0 नहीं होता है, हाँ लास्ट जी, में होता है, नहीं होता है, ऑफसेट लग जाएगा जिसमें। कुछ नहीं लगेगा, अभी रुक जाइए। जी अब अब मुझे इन तीनों को इसके साथ करना है, और उसके बाद इन तीनों को इसके साथ करके छोड़ देना है, बाकी डेटा अपने आप सही हो जाएगा। कैसे करेंगे? इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। बताओ नीरज जी, बताओ कुछ। मैं सोच रहा हूँ। चैट जीपीटी में क्या ढूंढिएगा? ना ना सर, चैट जीपीटी नहीं कर रहे नहीं नहीं, ढूंढिए, पर क्या ढूंढिएगा? हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मान लिया जाए कि मुझे इसका सिर्फ, जैसे पीडीएफ लेते हैं हम लोग, ठीक, ये क्या लेकर आएगा बता सकते हैं? सर ये लास्ट के 3 कॉलम ले ले, लास्ट के 3 कॉलम, हाँ। लास्ट के 3 ले लेगा और स्टार्टिंग का ले लेगा 1 कॉलम। पक्का? सर पक्का तो नहीं कह सकते सर, क्योंकि आपने कॉलम लगाया ना सर, तो कॉलम पहले 1 के लिए लगाया है, फिर दोबारा से कॉलम लगाया तो लास्ट के लिए लगाया, उसमें अब 3 कोई माइनस की बात करा नहीं, अब दिए। इसको चेक कर लेते हैं, जी बिल्कुल। इसको अभी हटा देते हैं। यही छोटी छोटी चीजें सीखने वाली होती है। सर यही तो होता ही है सर, ये तो मेन चीज है, छोटी चीज क्या है सर, ये तो आना ही चाहिए। हम्म टीडीएफ, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। एरर दे रहा है जी, pandas डॉट एरर इनवैलिड इंडेक्स। स्लाइस नन कर रहा है, स्लाइस नन नन नन। होता तो ऐसे ही है, अब ये करे या ना करे इसकी इच्छा। करेगा जी, करेगा क्यों नहीं है। कर तो दिया तो सर, फिल्टर एक सेकंड रुक जाइए, बताते हैं। जी हटा ही दिया इसने, तो -3 कर दिया। हटा दिया। हाँ जी। हम्म हाँ जी, 3 कॉलम हटा दिए बाद के। अब मुझे बाद के 3 कॉलम लेकर आने हैं, ये तो हटा दिया। हाँ जी। अब मुझे उसमें बाद के 3 कॉलम ही लाने हैं, तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। सर +3 इसको क्या कर दो कीजिए बस। जानते हैं? ना हाँ ना जी। ना ना, इसको क्या कीजिए, यहाँ से हटा के और ये ऐसे कर दीजिए। हाँ जी। अब ये क्या करेगा? आगे जी। तीन कॉलम आ गए। जी। हम्म जी अब हमें इसमें 3 नहीं 4 कॉलम लाने हैं, एक कस्टमर पहला भी आईडी नहीं लाना आई है, ना, कस्टमर आईडी नहीं कस्टमर आई ना आईडी भी सर। लाना है, तो क्या करेंगे?
सर इसमें वन वन लगा दीजिए पहले कॉलन से पहले। जीरो लगेगा, वन क्यों लगेगा? हो गया जी। देखिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ सिर्फ, कभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ जी, एरर भी नहीं आया कोई? वो वन लेगा यहाँ पे, वो वन से काउंट कर। नहीं, वन से भी नहीं आया। बंद तो पड़े ना सर इसके। एक इसको हम ये लेते हैं, ठीक है। जी। इसको क्या हो गया? हाँ इसमें क्या लिखेगा? ऐसे नंबर देना पड़ेगा क्या? ऐसे क्यों देना पड़ेगा? अभी हम इसको करके बताते हैं, ये देगा भी। क्या समझो? हो जाएगा ये भी नवाब ही ऐसे ही है। सर। उसको वहां पे लिख दीजिए ना चैट जीपीटी में। I want to select first column and not three columns. अच्छा, एक आंसर थोड़ी है, दो दो आंसर है इसके पास। लेकिन दे रहा है पहले में तो वही दे रहा है, कॉलम का नंबर दे रहा है। कॉलम का नंबर देना पड़ेगा जी। सर आइए ना, थोड़ा ट्राई करते हैं पाइथन में, आइए। अरे इसका एक और बहुत अच्छा होता है, जो सर आइए रिस्पॉन्स ना, नहीं थोड़ा दे रहा मुझे है। याद आ रहा है कुछ। इसको मैं भी परेशान करूंगा। सर यहाँ पे लिखिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए फिर से इसको।
एक सेकंड है, वो जो सेटिस्फाइड आंसर मिल नहीं रहा है, ये देगा अभी, खुद ही परेशान होके देगा। परेशान हो गया। ये इसी से होगा जो हम कर रहे थे। सर ऐसा नहीं डाल ठीक है। सकते सर कि वी नीड फर्स्ट एंड लास्ट 3 कॉलम्स वो फ्रॉम द ठीक है डेटा। सर, वो तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है। ये ला रहा है, अगर इसको हम कर रहे हैं तो ये क्या ला रहा है? ये तो पहले वाले कॉलम को नहीं ला रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, लास्ट का 3 एक कॉलम लेकर सेकेंड, आ रहा है। हाँ एक जी, सेकंड, लास्ट का 3 कॉलम ला रहा है। हाँ जी। अब हमें पहला कॉलम चाहिए इसमें। तो सर पहला कॉलम चाहिए ना, तो पहले वाले में पहले पहले जीरो दे दीजिए, इसके लिए एक अलग बना दीजिए डिफाइन फिर, सेमीकोलन कॉमा जीरो। हेलो, अब ये क्या लेकर आएगा? एक और बनाना पड़ेगा सर, नहीं चलेगा ये पूरा एक लाइन और लिखिए इसके लिए, 3 कॉलम्स के लिए इसके बाद जीरो को बंद कीजिए सर, जीरो को बंद कीजिए वहां से स्क्वायर ब्रैकेट, जीरो के बाद सर, जीरो के बाद कॉमा है ना, कॉमा से पहले जीरो के बाद, जीरो को पहले बंद कर दीजिए, इसके बाद ये पूरा एक लाइन और लिख दीजिए इसके लिए। पहले सर जीरो को बंद करके फिर कॉमा। हाँ, ये एक एक ब्रैकेट हटाइए पहले सर, जीरो के पास से 2 ब्रैकेट है ना। 2 ब्रैकेट लगेगा ही, तो एक सर एक ब्रैकेट में बार तो और, चलेगा ही नहीं। सर एक बार और नहीं इसको चलेगा डिफाइन कीजिए वैसे, ना, आई लॉक, नहीं आई लॉक, नहीं आई चलेगा लॉक एक वैसे। बार और डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो वो तो हो ही जाएगा, एक बार और डिफाइन करके दोनों को वैसे नहीं, एक ही में चाहिए। सर एक ही में बोल रहे हैं, एक ही लाइन में करने के लिए। चलिए इसको अभी रहने दीजिए, अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है, तब तक हम लोग ट्राई करेंगे खुद से भी। नहीं मेरे पास है कहीं न कहीं लिखा हुआ है। ठीक। ठीक है, नहीं तो फिर अपने जो कंसोल फ्लेयर वाला क्लास है उसे देख लेंगे, उसमें याद आ रहा है तो उसमें बताया हुआ है। ठीक है सर। अच्छा सर, या सर फिर ये वाला चाहिए कि कोड, सर ये वाला कोड चैट शेयर कर जीपीटी देना। में भी ढूंढिएगा। हम्म हम्म, ये सर ये देखिए, कोड वाला और कोड डेटा शेयर शेयर कर कर देना। दीजिएगा। ये पता है हाँ, क्या डेटा होता भी है, डाल देना। मल्टी कॉलम को जो है रीअरेंज करना हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसमें, बहुत जी इम्पोर्टेंट बिल्कुल। काम है। ठीक है सर, सर सर वो डेटा डेटा डाल भी शेयर दीजिएगा। कर दीजिए। और सर ये हो सके तो सर कोडिंग ना आज ही डाल देना सर, ये प्रैक्टिस करनी है सर दोबारा से पूरा। कोड डाल तो दिए, नहीं कोड नहीं कोड आ सर, गया क्या? वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग सॉरी। कोड तो आ ही गया, कोड रिकॉर्डिंग हाँ तो जी, आ ही कोड तो जाएगा, आ पर गया है। कोड तो आ ही गया। जी बिल्कुल सर। समझ गए, सेशन सर आज जबरदस्त था सर, सेशन आज का। ऐसे ही होता ही है धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ हमने जी। थोड़ी, हम मुझे थोड़ी पता था कि ये वाला सिचुएशन आ जाएगा, हम तो ऐसे ही चल रहे थे, एक रास्ते में आ गया। नहीं सर जरूरी है सर, ऐसा ऐसा आएगा जरूरी है, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग हम्म, ज्यादा होती है। नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब काम है ये, जो जी बिल्कुल। रीअरेंज करना कॉलम को। जैसे देखिए, हाँ जी, हाँ जहां जी। पे आपको कंफर्म है कि कैरेक्टर में कॉलम लिखा हुआ है, स्ट्रिंग कॉलम है, जैसे कॉलम का नेम हाँ जी, दिया हाँ जी। हुआ है, वहां तो आप रीअरेंज लिस्ट बना के कर देंगे। लेकिन जी जहां पे समरी में मंथ ईयर आ रहा है, पता ही नहीं है आपको, कभी 2 ये मंथ होगा, कभी 20 मंथ होगा, वहां पे कैसे करेंगे?
इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है जानते हैं? हेलो हेलो, चले गए? नहीं सर, चला नहीं, कॉल आ गया था सर, म्यूट कर लिया था। अच्छा नहीं है अच्छा। सर। इसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम क्या करें कि जो 5 लाख जो डेटा है सबसे पहले उसमें ज्वाइन लगाएं जी और उसके बाद इंडेक्स में हम इसको लेकर आए चारों कॉलम को। जी हाँ जी लेकिन वो तो एक तरीका हो गया। दूसरा जी तरीका जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जी मैं उतना में मर्ज नहीं लगाना चाहता, मैं छोटे जी डेटा जी पे मर्ज लगा के अपना काम चलाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत आएगी। तो कैसे हैंडल जी करेंगे? नहीं, जी बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, ढूंढिएगा। आज का ठीक। कहानी यही खत्म करते हैं। जी जी, थैंक यू सर। जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। कुछ नया सीखने को मिला आज? बिल्कुल हाँ जी सर, सर। बहुत अच्छा। चलिए ठीक, बाय। ठीक है, बाय बाय सर। बाय सर।